Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग लव रीडिंग्स फॉर अक्टूबर मंथ 2020. सो जितने भी लोग मेरी लव रीडिंग्स देखते हैं वो जानते हैं कि मैं करियर भी साथ में इंक्लूड करी थी, बट इस वीडियो में मैं लव रीडिंग करूँगी, साथ में सिंगल्स की भी रीडिंग करूँगी. तो मुझे सिंगल्स की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सिंगल्स की रीडिंग नहीं करते, तो मैंने इस बार लव रीडिंग का पूरा अलग सेक्शन रखा है जहाँ पे सिंगल्स भी इंक्लूडेड होंगे, लव रीडिंग्स भी होंगी, तो आप ज़रूर वो देखिएगा. साथ ही साथ जो करियर रीडिंग देखना चाहते हैं मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगी. सो उससे हम कहेंगे अक्टूबर 2020 करियर रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन. सो हर ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने अलग से करियर रीडिंग की है जिसमें उनका करियर, एजुकेशन, फाइनेंसेस सब के लिए एक वाइब्रेशन आपको मिलेगी कि भैया अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा करियर में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है. सो इट इज़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट ऑन माई चैनल. तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ, क्या आप पसंद करेंगे. सो मुझे बताइएगा कैसा लगा है आपको रीडिंग. सो हर राशि की रीडिंग मैंने की है. नीचे एक आपको लिंक मिल जाएगी कि अक्टूबर मंथ करियर रीडिंग. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप करियर भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. उसी के साथ साथ मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये रीडिंग किसके ऊपर बेस्ड है, इज़ इट बेस्ड ऑन सन साइन, मून साइन. तो मैं इसको पर्सनली एज़ पर बेस्ड ऑन ज़ोडिएक साइन करती हूँ जो कि डेट ऑफ बर्थ से आती है, बट आप इसको एज़ पर लगन, मून किसी भी बेसिस पे देख सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप अपने आप को किस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं. एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी. अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली मैसेजेस या डेली टैरो रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो रेस्ट इसके बाद में आपकी एज पर थंबनेल जो राशि दिखी है उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. सो एन्जॉय द वीडियो. आई विश यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020. एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलिएगा कि कैसी लगी है आपको ये रीडिंग. थैंक यू सो मच. हेलो एरीज. सो ये रीडिंग आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020. हम जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स वन बाय वन, आपके बारे में, सिचुएशन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और ऑल्सो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर दिस मंथ हम जानेंगे. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी सबसे पहले कार्ड से जो है द टावर का कार्ड है. ये बताता है कि आप एरीज अपनी लाइफ में अभी कैसा फील कर रहे हैं, क्या आपकी एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी वाइब्स दिखती हैं. यहाँ पे ना द टावर का कार्ड है. ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड है. शायद जो सपने, जो चीज़ें आपने सोची थी वो वैसी नहीं हो रही हैं, तो उस वजह से आपका मन रियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है. एंड अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि जब आपकी बुनियाद, जब आपका इतना ट्रस्ट जब आपने किसी पर्सन पे किया था, जब वहाँ पर ही इतने इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो अब आप फिर दूसरे किसी पर ट्रस्ट कैसे करें. हम कहते हैं ना कि जब एक इंसान अपनी पाई पाई जुड़कर एक मकान बनाता है, वो मकान ही टूट जाए तो उस वक्त में वो दोबारा हिम्मत कैसे करे एक नई प्रॉपर्टी ख़रीदने की, या कहाँ से ख़रीदे, कैसे करे. उसको फिर हीलिंग का टाइम चाहिए, उसको पेशेंस का टाइम चाहिए, उसको फिर से खड़े होना है अपने ऊपर, फिर वो चीज़ कर पाएगा. सिमिलरली विद ड्रीम्स, सिमिलरली विद रिलेशनशिप्स. जब आप किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम देते हैं, और जब सडनली कोई भी कारण की वजह से जब वो वर्कआउट नहीं हो पाता तो ऑफ कोर्स हर्ट होता है, हमें दुख होता है, हमें परेशानी होती है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती. तो कहीं ना कहीं मेरे को एरीज़ किसी ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान लगते हैं, जैसे कि जो उनके सपने हैं वो उस तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से पूरी नहीं हो पा रही, तो इस वजह से अभी तक वो परेशान लग रहे हैं. सो अक्टूबर की स्टार्टिंग की एनर्जी उनकी इस तरीके से थोड़ी चिंतित दिखती है, परेशान दिखती है. आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ऑल ओवर रीडिंग किस तरीके से टर्न अराउंड हो रही है, बट ये कुछ आपकी एनर्जी मेरे को डिस्टर्ब या परेशान ऐसी दिखती है कि जो आप चाहते हो या चाहते थे वो नहीं हुआ है उस तरीके से. आगे हम बढ़ते हैं तो आपके पार्टनर मैं कहूँगी कन्फ्यूज्ड हैं, अनक्लियर हैं, ये भी कह सकते हैं. कुछ एरीज़ वालों को मैं कहूँगी कि शायद से वो उतने कमिटेड नहीं है जितने आप थे या हैं. बिकॉज यहाँ पे द चैरियट के कार्ड ये बताता है कि ठीक है, उनकी फोर्स अच्छी थी, उनके एफर्ट्स अच्छे हैं, वो करना भी चाहते हैं, बट उनको क्लियर माइंड नहीं कि भैया मैं अपनी एनर्जी लगाऊँ तो लगाऊँ कहाँ. तो पैशन पूरा है प्यार का, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं तो शादी के डिसीजन लेने तक बड़े स्ट्रॉन्ग है, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तब वो थोड़े से स्टेप बैक ले लेते हैं, नहीं कर पाते, या सिचुएशन साथ नहीं देती है, वो भी हो सकता है. एक तो ये पहलू हो गया. अब मैं कहूँगी जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके केस में मैं कहूँगी कि ठीक है,
यहाँ पर मुझे थोड़ी सी थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिखती है कुछ एरीज़ वालों के लिए, सभी नहीं। अपने पार्टनर को बख्श दीजिएगा, मेरी ये रीडिंग सुन के उनके पास मत भागिएगा। ये सिर्फ उनके लिए जो लोग श्योर हैं, जिनको पता है, सिर्फ मैं उनके लिए कह रही हूँ कि हाँ, एरीज़ राशि वालों के लिए इस मंथ में थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ दिखती हैं। अगर ऑलरेडी उनको 100% पता है कि भाई कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, क्या इस बार वो इन्फ्लुएंस हट जाएगा या नहीं हटेगा, कंफ्यूज रहेंगे, तो आगे के कार्ड्स थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन को बताते हैं कि इस मंथ में नहीं हटेगा, वो इन्फ्लुएंस रहेगा। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके इश्यूज़ या कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, कोई हमारी ज़िंदगी में कोई एक और पार्टनर हो सकता है, बड़ी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर के लाइफ में हो एरीज़, या आपकी लाइफ में भी इन्फ्लुएंस ज़रूर हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज जब भी रीडिंग में है तो वो दो तरफा हो सकता है, या तो उस तरफ है या इस तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अनक्लियर है। जहाँ तक मुझे ज़्यादा लगता है, ऑफकोर्स आपके पार्टनर के यहाँ से मेरे को थर्ड पार्टी एनर्जी ज़्यादा दिखती है, ये हो गया। अब हम दूसरी चीज़ अगर बात कर लें कि वैसे कोई अगर थर्ड पार्टी भी नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, तो अगर कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है तो क्या वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे? तो मैं कहूँगी येस, डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज़ हैं तो उसकी रिकवरी दिखती है आपके लिए। एरीज, अगर आपका दिल टूटा है किसी चीज़ को लेकर, आप हर्ट है, तो क्या अक्टूबर में वापस से पैशन वापस आ रहा है, लव वापस आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं? तो येस, पैशन भी वापस आता हुआ दिखता है, लव लाइफ भी इम्प्रूव होती हुई दिखती है, सब कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट की तरफा दिख रहा है, अच्छी रिकवरी दिख रही है। कम्युनिकेशन की भी आगे आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी वाई, क्यों, बट उम्मीद अच्छी है कि भैया हो सकता है। हाँ, इसमें अब मनाने में एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, अगर प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा उसमें थोड़ा फोर्स डालना पड़ेगा, बट ठीक है। अभी कहते हैं ना, अब अपने प्यार किया है तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ती है, वो वाली बात है। तो इंतज़ार भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, बट ठीक है। आई हैव नॉट सीन एनी वेरी नेगेटिव वर्स्ट कार्ड्स, अभी भी अच्छी उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पे ना वो मैंने एक एस्पेक्ट आपको बताया कि भैया अगर मैरिड है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है तो येस, उस वजह से ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। अगर सिंगल हैं और शादी करना चाहते उस एस्पेक्ट में, नहीं तो उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, पैशन बहुत है, कहेंगे हम प्यार भी करते हैं, बट कमिटमेंट में मेरे को कहीं ना कहीं अभी भी इश्यूज़ दिखते हैं आपके पार्टनर की साइड से। वैसे लव है, लव पूरा है, वो कहेंगे हाँ जी प्यार है। अगर किसी चीज़ को लेके गुस्सा है तो उसको नहीं मानेंगे, शायद अपनी तरफ से ज़िद्दी होंगे, लेकिन देयर इज़ लव, देयर इज़ पैशन, देयर इज़ अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर। तो इसीलिए मुझे करंट एनर्जीज़ में कहीं आउटर सर्कमस्टांसेस से अगर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हैं, बट स्टिल मेरे को एक अटैचमेंट दिखती है, दोनों ही तरफा मेरे को प्यार और अटैचमेंट दिखती है। अब वो शायद उसको एग्री ना करें, माने नहीं। अगर किसी बात को लेकर इंसान गुस्सा होता है तो ऑफकोर्स वो टाइम पीरियड पे वो बात नहीं करते हैं, उसको जता नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अपना टाइम लेते हैं, बात अलग है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम इन दोनों ही कार्ड्स को, या अभी तक जो चलते हुए हैं, आप ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, आपके पार्टनर तभी भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट में आते हुए दिखते हैं, या आप समझ लो कि मैं कहूँगी आप ज़्यादा सोचकर वो चीज़ को जल्दी गिव अप कर देते हो, माना, जबकि एरी जैसे बिल्कुल भी नहीं, बट इस मंथ में ऐसे हो सकते हैं। आपके पार्टनर सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वो शायद बोलने में बड़े तेज़ हैं, लेकिन एक्शन लेने पे आके थोड़ा सा कन्फ्यूज़ या ब्रेक उनको लग सकती है, वो बात है। और यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा और तकलीफ देती है। भाई तुम कहते ज़्यादा, जब करने की बारी है तब तुम करते नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इस वजह से क्लैशेस हो सकते हैं एरीज राशि वालों की लव लाइफ में। इन कारण को लेके मैं कहूँगी थोड़ा टाइम दे दें, हो सकता है कई बार पार्टनर ज़्यादा टाइम लेते हैं डिफरेंट इश्यूज़ को हैंडल करने की। अब ज़रूरी नहीं सबकी लाइफ में यही वाली प्रॉब्लम्स हो, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए मैंने कहा है, अगर किसी भी एरीज राशि वालों की लव लाइफ में प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स, फाइट किसी भी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, चाहे मैरिड है चाहे रिलेशनशिप में, इस मंथ में रिकवरी की अच्छी पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेशन रखें, उम्मीद अच्छी रखें, अच्छी पॉसिबिलिटी है। क्यों, वो मैंने जैसे कि आगे बताऊँगी। यहाँ पे आपके लिए कार्ड द 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये बताता है कि आपके पार्टनर आउटकम के तौर पे कहीं ना कहीं एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, कंफ्यूज रह सकते हैं, बिकॉज कन्फ्यूजन वाले कार्ड्स हैं ज़्यादा कि मैं बात करूँ ना करूँ, शायद से जो एक थर्ड पार्टी अगर कोई और है मैं उसके पास जाऊँ या इधर रहूँ, या जो पेरेंट्स कोई और रिश्ता दे रहे हैं मैं वहाँ शादी करूँ या आपसे करूँ। तो अलग अलग प्रकार की देखो लव लाइफ में कन्फ्यूजन होती है, मैं उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ कहीं ना कहीं पर्सन इज़ आपसे कुछ छुपा के, हाइड करके बैठे हुए हैं कि भैया मेरे को नहीं बताना, या उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, या उतने ओपन कम्युनिकेशन में नहीं है, ये तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं।
तो ये एक एनर्जी मेरे को कंटिन्यू होती दिखती है। अगर इसी बात में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो वो रिकवरी हो जाएगी, अच्छी रिकवरी के चांसेस है, एफर्ट देने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे मनाना ज़्यादा पड़ेगा उनको, जैसे कि मैंने कहा था वो है। फिर मैं कह रही थी लेकिन फिर भी एरीज़ वाले राशि वालों के जितने भी कॉम्बिनेशन कार्ड्स हैं कि भैया एक कह रहे हैं कि हिम्मत बना के रखो। यहाँ पे भी देखिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कहते हैं कि आप अपनी पॉजिटिविटी बना के रखें एरीज़, अपनी एक हिम्मत बना के आप रखें। जो भी चीज़ आप चाहते हो लाइफ में उसमें ना एक सही सेट ऑफ माइंड आप ज़रूर रखें। बिकॉज़ यहाँ पे जैसे कि आप पूरी तरीके से बिखर गए हैं, टूट गए हैं, आपको लग रहा है कि भैया अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़िंदगी आपको जो भी पाथ पे लेके जा रही है, आप अपनी हैप्पीनेस को ज़रूर मेंटेन रखें, कंटिन्यू रखें। एंड मैं कहूँगी ऑल ओवर अक्टूबर मंथ में ना मैं एक होप ज़रूर दे सकती हूँ एरीज़ राशि वालों को कि जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है ना उसमें वो एक पॉजिटिव होप ज़रूर रख सकते हैं। ये कार्ड हमारे सिंगल्स का है, जो भी एरीज सिंगल है, तो मैं इसको सबसे लास्ट में ओपन करूँगी। यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी आता है ना, ये बताता है कि होल्ड योर विजन। जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, कोई प्रॉब्लम में है, इशू में हैं, स्ट्रगल करें, ये कार्ड उनसे कह रहा है कि जो भी आपने एक विजन देखा है, जो कि ये विजन यहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई एक्सपीरियंस की वजह से टूट गया है, या उनको लग रहा है भाई शायद ये वर्कआउट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। बट ये अक्टूबर मंथ एक ऐसा मंथ है जहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं ड्रीम, इमेजिन, थिंक बिग, होप फॉर द बेस्ट, इस तरीके से। बिकॉज यहाँ पे इसीलिए है कि होल्ड योर विजन। विजन का मतलब ये होता है जो भी हम अपनी लाइफ में सपने देखते हैं, हम जो भी इमेजिन करते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई होगा, हमारा दिल कहता नहीं यार होगा, कुछ तो हो जाएगा, कुछ सेटिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। उस तरीके की एनर्जी एक रखने के लिए कह रहा है। आई डोंट नो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझ पाएंगे, बट ये इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं एरीज़, जहाँ पे मेरे को एक लाइट, एक हैप्पीनेस, एक होप, एक उम्मीद रखने की गाइडेंस मैं आपको ज़रूर दे सकती हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आए होते तो मैं डेफिनेटली कहती कि भैया बड़ा मुश्किल है, होल्ड योर विजन उन्होंने गाइडेंस कार्ड में सीधा सीधा कह दिया, तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है पिक्चर कि देखिए शायद से हो सकता है आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड हैं, हाँ या ना नहीं करें, तब भी अक्टूबर मंथ ऐसा है कि भैया रुक जाओ, वेट करो। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, झगड़े हुए पड़े हैं, तभी भी ये कार्ड्स कहते हैं कि वो टाइम लेंगे बट मान जाएंगे, गिव इट सम टाइम, गिव देम सम स्पेस, ठीक हो जाएगा, आप पेशेंस रखो, ये एनर्जीज बताते हैं। किसी भी वजह से दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे से छोटे मोटी लड़ाई है, तभी भी वो क्लियरली कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, कोई बड़ा डेड एंड नहीं दिखता है, इट्स ओके, डोंट गिव अप, जस्ट स्ट्रगल है डिफ़िकल्टीज़, बट हैंडल करें उसको, वही वाली सजेशन है। तो कहीं पे भी मेरे को एंडिंग कार्ड्स नहीं दिखे हैं, मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स नहीं दिखे, तो वो चीज़ मैं नहीं कहूँगी। और फिर यहाँ पे आके हमारी रीडिंग ने एकदम उसको ठप्पा लगा दिया कि भैया अब जो है अब अपने आप को पॉजिटिव करो, अच्छी सोच रखो, अक्टूबर में अच्छी उम्मीदें करो। यहाँ पे बड़ी सुंदर कैंडल वैंडल लगा के वो बैठी है, वो पॉजिटिविटी की तरफ देख रही है, हैप्पी है, वो विजन अपना और स्ट्रॉन्ग कर रही है। जैसे कि यहाँ पे उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन में हम कहते हैं ना, हम कोई जादू ऐसा क्रिएट करते हैं हमारे माइंड से, या प्रार्थना कह लो, इंटेंशन कह लो, जो मर्जी आप इसको कह लो, तो उस तरीके से एक पॉजिटिव इंटेंशन रखते हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं येस, जस्ट होल्ड योर विजन, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सो अक्टूबर में मुझे कहीं ना कहीं एक हीलिंग, रिकवरी, पेशेंस, पॉजिटिविटी रहने के लिए मैं ज़रूर आपको कह सकती हूँ। तो ये जितने भी कंबाइंड मैं कहूँगी, कहते हैं ना कि हम रिलेशनशिप में हैं, या हम कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, या हम थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, तो जिस भी प्रकार की चीज़ें हों, तो यहाँ पे ये रीडिंग मैंने अपनी तरफ से पूरी कवर करने की कोशिश की। बट ऑल ओवर इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू एरीज। स्ट्रगल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन रिकवरी भी है अक्टूबर मंथ में। एंड यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा था अगर थर्ड पार्टी हैं, आपको पता है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, तो ये इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर आप थर्ड पार्टी को लेके कंफ्यूज हो, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, उधर जाएंगे, कम बैक करेंगे, यानी या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इधर होगा या उधर होगा, वो ऐसे ही चलेगा, ये कन्फ्यूजन तो रहेगी, वो उसको मैं मना नहीं कर सकती। तो कोई क्लैरिटी ये मंथ में, अक्टूबर मंथ में नहीं मिलेगी थर्ड पार्टी लव लाइफ को लेकर, वहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। तो वहाँ पे है एक एस्पेक्ट हमारा रह गया कि भैया कम बैक होगा कि नहीं, अगर पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं हो रही तो कम बैक होगा कि नहीं। देखो कम बैक में ना टाइम तो लेंगे बढ़िया वाला, बिकॉज ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा ना कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एकदम ज़िद्दी होकर अपनी प्रोटेक्शन बनाकर बिल्कुल बात नहीं करनी, बिल्कुल डिस्टेंस में रहना, बिल्कुल सुनना नहीं है। तो अगर उन्होंने कहीं से आपको ब्लॉक किया हुआ है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी टच में नहीं है, तो यहाँ पे टाइम लग सकता है। बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन वाला फेज़ है, तो उधर टाइम लगेगा। अगर आपके पास कहीं वाया कम्युनिकेशन हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये कार्ड बताता है कि जब भी आएंगे अपने मन से आएंगे, अपने इंट्यूशन से आएंगे, अब आप इनको फोर्स नहीं कर सकते हो।
तो अक्टूबर मंथ में कह सकती हूँ कि अराउंड अक्टूबर एंड के आसपास में इनका मन शायद बेटर हो सकता है, बिकॉज ये लोग टाइम लेते हैं, अपने हिसाब से आते हैं, तो इनको आप थोड़ा थोड़ा मना सकते हो किसी भी थ्रू वाया, तो अच्छी बात है। वैसे ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं मना पाते हैं, तो कम बैक की बात है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, तो क्या अक्टूबर मंथ में कम बैक हो सकता है? चांसेस कम है। अगर आप कम्युनिकेशन कर लो, मना सकते हो, एफर्ट दे सकते हो, बहुत ज़्यादा मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, बिकॉज ये जब भी आएंगे ये अपने इंट्यूशन से ही चलते हैं, अपने मन से ही आएंगे, तभी आएंगे, आप ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं कर सकते। तो उस टाइम तक के पीरियड के लिए डेफिनेटली मैं कहूँगी अक्टूबर मंथ ऐसा है कि मैं वेटिंग के लिए कह सकती हूँ एरीज राशि वालों को, बिकॉज यहाँ पे होल्ड योर विजन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप हैप्पी रहें, हैप्पी होकर वेट करें, वो आपके लिए अच्छा है एरीज। दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर यू एज पर टैरो कार्ड्स। ये सजेशंस हैं आपके लिए। फिर हम चलते हैं हमारी एरीज जो सिंगल हैं उनके लिए गाइडेंस है द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि शायद एरीज राशि वाले अपनी पास को लेकर स्टक हैं, अगर वो सिंगल हैं एंड लाइफ में आगे मूव ऑन होना चाहते हैं, बट शायद से उनको किसी से कनेक्शन स्ट्रांगली महसूस नहीं हो रहा है, बिकॉज वो शायद से हम कहते हैं ना कि हम अपने पार्टनर को भी मिस कर रहे हैं, हमारे पार्टनर की सिमिलैरिटीज़ वाला हम पर्सन ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक हीलिंग दौर से गुजर रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए ऐसा नहीं है एरीज की जहाँ पे मैं आपको कह सकूँ कि आप जल्दबाजी में कोई रिलेशनशिप में आ जाएं। आप जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम, आप थोड़ा सा अपने आप को समय दें, जल्दबाजी में रिलेशनशिप में ना आए, शायद से आपको दोबारा हर्ट हो। तो ये जल्दबाजी वाला मंथ नहीं है। ये मंथ में मुझे कोई लव रिलेशनशिप आते हुए नहीं दिख रहे हैं, मुझे आप कहीं ना कहीं अपने पास से इम्प्रूव एंड हील होते हुए दिखते हैं। मान लीजिए अगर आप पास से हील हो चुके हैं, इम्प्रूव हो चुके हैं एंड आप कोई न्यू लव लाइफ के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये मंथ में आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट एंड इरिटेटेड होते हुए दिखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्यों चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चल रही हैं, क्यों अभी तक आपको राइट पार्टनर नहीं मिला। तो उस तरीके की एक लोनलीनेस, एक फ्रस्ट्रेशन आती हुई दिखती है जितने भी एरीज सिंगल हैं इन दिस मंथ में। तो ये वाली एनर्जीज दिखती हैं। तो ऑफकोर्स कोई मेरे को न्यू लव लाइफ आता हुआ नहीं दिखता इन दिस मंथ। तो इसी प्रकार से एक हीलिंग पीरियड है, एक मूविंग ऑन वाला पीरियड है एरीज आपके लिए फॉर दिस मंथ, फॉर ऑल द सिंगल्स आउट देयर। तो मैं कहूँगी कॉशियस भी रहें एरीज, जल्दबाजी में कोई रिलेशनशिप में ना जाए, कोई भी कम्युनिकेशन को, कोई भी सिग्नल को मिस इंटरप्रेट ना करें, ताकि आपको बाद में वो चीज़ हर्ट करे। एंड कोई भी न्यू पर्सन पे ट्रस्ट जल्दी ना करें, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वो ज़रा ध्यान दीजिएगा एरीज, ये सजेशन है। जब भी ये कार्ड आते हैं फॉर सिंगल्स हम ज़रूर कहते हैं कोई भी जल्दी ट्रस्ट ना करें, जल्दी रिलेशनशिप में ना आए, एंड बी वेरी वेरी कॉशियस। लोगों पे ट्रस्ट करने से पहले समय लें, टाइम लें, फिर आपको बाद में बहुत एरीज बड़ा जल्दी हर्ट हो जाते हैं उन चीज़ों को लेके। सो इसीलिए एरीज हर तरीके से आप अपना ध्यान रखें। मेरा सजेशन ये होगा कि हीलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, हैप्पी रहें, काम पे ध्यान दें, पॉजिटिव रहें, अपनी ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट पे ध्यान दें इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। वो आपके लिए हेल्दी होगा, अच्छा होगा। रेस्ट आपके लिए गाइडेंस कार्ड काफ़ी अच्छी, दैट इज़ जस्ट हैव अ पॉजिटिव विजन। जो आपका ज़िंदगी में एक पर्पस है, सपना है, लव लाइफ है, उम्मीद है, पॉजिटिविटी, उसको अपनी बना कर रखें, वो आपके लिए अच्छा होगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक एरीज, से आपके लिए ऑल ओवर सजेशन है फॉर योर लव लाइफ। So this was the reading for you Aries. I hope आप इससे connect and relate हो पाए हैं. If so, then do let me know in the comment box below. Thank you so much for watching.